So now let's understand the concept of a structures and bit fields. So first of all, let's understand what exactly this bit fields is. Bit field provide a mechanism to optimize memory usage by allowing to specify the exact number of bits required to store data. सपोज करो आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए आपने एक वेरिएबल लिया और उसमें आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स से 10. तो इंटीजर ए कितनी वैल्यू होल्ड करता है? अराउंड 4 बाइट से वैल्यू होल्ड करता है. अंडरस्टूड? जो कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बिट्स वाली. तो 4 बाइट्स को अगर आप बिट्स में कन्वर्ट करो तो यू आर गोइंग टू हैव 32 बिट्स. तो आपके लिए 10 वेरिएबल के लिए ना हार्डली ये 2 बाइट्स की इसका रिक्वायरमेंट होगी. हार्डली 2 बिट्स में आपका ये काम हो जाएगा अगर आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हो 10. Rest 30 bits you are wasting. So instead of that, what you can do is you can make a use of a concept called as a bit fields. So it provides a mechanism to optimize memory usage by allowing to specify the exact number of bits required to store data. अब आप उतनी बिट्स दोगे जितनी आपको डेटा को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड है. So it is quite useful in an embedded programming like mobile phones where memory is limited. The declaration of a bit field members follow the syntax. इससे एक syntax होता है. अब वो syntax क्या होता है? You have to specify the name of your variable and the number of bits which you want to allocate, or let's say the number of bits you want to specify. इतनी bits रहनी चाहिए. So understand it with the help of a syntax unsigned integer variable, और आपने यहाँ पर उसको कितनी bits specify कर दी? 4 bits. हम bytes में work नहीं कर रहे हैं, we are working in a bits. So let's understand it with the help of an example. In this program, I am going to make a use of a structure. एक मैंने struct बनाया और let's say structure का name date देते हैं. This is the name of my structure. In this structure, I am going to make a use of unsigned variable integer d. और let's say 2 और variable मैं बनाता हूँ unsigned integer for my month and एक unsigned variable for integer y. तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, d, m and y. Now in this integer main, I am going to make a use of this structure. अब इस स्ट्रक्चर का मैं यूज किस तरीके से करूँगा, ध्यान से देखना. Here I am going to make a use of a cout statement. So let's say यहाँ पर एक मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ और इस स्टेटमेंट में कुछ करना क्या है? I am going to make a use of a size. I am going to check the size ऑफ माई स्ट्रक्चर डेट. कि लेट्स से ये जो मेरा डेट स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसका ना साइज कितना अभी रिजर्व हुआ होगा. सो आई एम गोइंग टू चेक साइज ऑफ एंड हियर यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ इनबिल्ट फंक्शन, और वो इनबिल्ट फंक्शन आपका साइज ऑफ, और साइज ऑफ में वो पास कर दो कि आपको किसका साइज चाहिए. तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ साइज ऑफ डेट. So let me just click on save and execute this program. तो अभी इसमें कितना स्पेस लिया? 12 क्यों लिया? 4 + 4 + 4 कितने होते हैं? 12. तो इसने कितनी मतलब लिए? इसके लिए 4 बाइट, इसके लिए 4 बाइट और 4 बाइट. तो टोटल इसमें जो लिए वो कितने लिए? 12 बाइट्स. ओके. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, एक और मैं आपको सिग्निफिकेंस वाला इसमें करके दिखाता हूँ. हाँ, साइज ऑफ इज अ कीवर्ड. अब लेट्स से यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रक्चर का. लेट्स से डेट का एक मैंने वेरिएबल बना दिया dt. तो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना दिया. अब लेट्स से इस डेट में क्या करता हूँ? आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस वेरिएबल dt और इसको ना कुछ वैल्यूज असाइन करा देता हूँ. वैल्यू जो मैं असाइन करा रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ करली ब्रेसेस का. सबसे पहले मैं देता हूँ डे. तो लेट्स से मैंने एक डे डाल दिया अराउंड 2. इसके बाद लेट्स से मेरे को क्या डालना है? मंथ. लेट्स से मैंने मंथ ले लिया सितंबर, और लेट्स से फिर मेरे को ईयर डालना है. ईयर लेट्स से मैंने डाल दिया 17. तो यहाँ पर एक मैंने डेट का फॉर्मेट तैयार कर लिया कि मेरे पास क्या क्या आ जाएगा 2, 9 एंड 17. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ काउट स्टेटमेंट. यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ डेट is
अब इसको कंकैटिनेशन आप किस तरीके से कराओगे? यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ dt डॉट डे. अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कंकैटिनेशन ऑपरेटर. और लेट्स से मैंने ये ले लिया वाला साइन. इसके बाद लेट्स से मैंने डिक्लेयर कर दिया dt डॉट m, तो मेरा मंथ आ जाएगा 9. इसके बाद एक और मैंने लेट्स से कंकैटिनेशन करा ली, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ dt डॉट y एंड लाइन. तो इसको करते हैं एक बार सेव और एग्जीक्यूट. सो लेट्स से डेट आपको रिप्रेजेंट होकर आगे 2917. और अब मेरे साइज का क्या है स्ट्रक्चर का? 12 है. बट लेट्स से इस वाले प्रोग्राम में अभी हमने कहीं बिट फील्ड्स का यूज किया नहीं यूज किया. बिट फील्ड्स का हम यूज क्या करते हैं ताकि हम इस अपने प्रोग्राम को ना मेमोरी एफिशिएंट बना पाए. मेमोरी एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सपोज करो अभी आपने क्या डेट ली हुई है? आपने एक डेट ली हुई है 2. यहाँ पर आपने क्या ली हुई है? डेट ली हुई है आपने 2. सो अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि आपने यहाँ पर एक है ना वेरिएबल लिया हुआ अनसाइन करके, और उस वेरिएबल का नाम आपने दिया हुआ d. एक्चुअली दिस d वेरिएबल इज गोइंग टू होल्ड 4 बाइट्स. कितनी मेमोरी यूज कर रहा है? 4 बाइट्स. अगर 4 बाइट्स के बारे में बात करें तो कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है? 32 बिट्स. और आपने यहाँ पर इसको वैल्यू क्या असाइन कराई हुई है? आपने इसको यहाँ पर एक वैल्यू दी है 2. आपने डेट में एक वैल्यू डाली है 2. अब 2 को क्या वाकई 32 बिट्स की रिक्वायरमेंट है? नहीं. 2 को पता कितनी बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी मैक्सिमम? मैं आपको बताया तो. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई कैलकुलेटर. तो लेट्स से मेरा 2 है और इसको आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी. लेट्स से ये मेरा डेसिमल है 2. तो मैक्सिमम मेरे 2 जो एक वेरिएबल है उसको कितने बिट्स चाहिए? ओनली 0 एंड 1. मतलब उसको 2 बिट्स चाहिए. इट इज जस्ट रिक्वायर्ड 2 बिट्स. और हम दे कितनी रहे हैं उसको? 32 बिट्स. मीन्स यू आर गोइंग टू वेस्ट योर 30 बिट्स. आप इस 30 बिट्स को क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो. So now here we can make a use of a concept called as a bit fields. So now we are going to manipulate this program, और हम इसमें जो concept use कर रहे हैं वो कौन सा use कर रहे हैं? bit fields का. अब आप ये बताओ कि आपके number of days कितने होते हैं? days कितने होते हैं एक मंथ में? 31 होते हैं मैक्सिमम, किसी में 30 होते हैं. तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे को अगर लेट्स से यूजर 31 डाल देता है तो उसको मैक्सिमम कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ कैलकुलेटर. एक डेसिमल वैल्यू में डालता हूँ 31, और इस लेट्स से 31 को मैं देख लेता हूँ कि कितनी बिट्स की इसको जरूरत है. 1 2 3 4 5. मैक्सिमम 5 बिट्स की इसको रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पर मैं एक साइज एलोकेट कर देता हूँ 5. मैक्सिमम साइज आपने क्या दे दिया? 5. अब सपोज करो यहाँ पर आपने 2 डाल दिया होता और यूजर ने डेट इंसर्ट करा दी 31, मिसमैच. तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम साइज का डाल दिया 5 कि अगर यूजर ने 31 डाला तो भी चल जाएगा. इसी तरीके से मंथ्स कितने होते हैं आपके पास? 12. 13 तो अभी तक कोई बना नहीं. तो लेट्स से चेक कर लेते हैं कि 12 के लिए भी अगर आपको कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग अ डेसिमल इनटू बाइनरी कन्वर्जन. सो यहाँ पे लेट्स से मैंने डाला 12. इसको कितनी रिक्वायरमेंट है? मैक्सिमम ऑफ 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे मैंने डाल दिया 4. चलो इस ईयर को मैं एज इट इज छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ क्लिक ऑन सेव. रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम विल द रिमेन सेम. तो पहले मेरा साइज क्या आ रहा था? 12 बिट्स. अब देखते हैं कुछ साइज में कुछ फर्क पड़ा क्या. क्लिक ऑन सेव एंड लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. साइज में फर्क पड़ा. कितना साइज आ गया? 8 बिट्स बाइट. तो लेट्स से अब यहाँ पर कितना यूज कर रहा है? वहां पर यूज करता है वो 12 बाइट्स. यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? सिर्फ 8 बाइट्स. 4 बाइट आपने अपने प्रोग्राम की बचा ली. 8 बाइट वाला अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो लेट्स से अगर आपको कैलकुलेट करना हो सो आप पता मैक्सिमम नंबर ऑफ डे कितने होते हैं आपके पास? 31. इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस 31 इनटू अ बिट्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 2. सो 2 की टेबल में 31 कहाँ पर आएगा? 15 की टेबल में आएगा. 2 15 30. तो यहाँ पर आप लिख दोगे द डिविडेंड. अगर मैं इस नंबर से डिवाइड करूँ और इसका रिमाइंडर बचेगा कुछ, अगर आप डिवाइड करते तो क्या रिमाइंडर बचेगा?
1 बचेगा, तो यू आर गोइंग टू राइट दैट रिमाइंडर ओवर हियर। अब आप इस लेट से 2 को डिवाइड करो 15 से, तो कौन सी टेबल में यहाँ पे 2 7 14, तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू राइट 7, फिर यू आर गोइंग टू राइट, इसका भी अब रिमाइंडर बचेगा क्या 1। अभी 2 अगर आप 7 को डिवाइड करोगे 2 से तो किस टेबल से जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पे मैंने ला दिया कि अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1। अभी 3 को डिवाइड करोगे तो क्या करोगे 2 1 2 से, तो लेट्स से यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 1। अब आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पर आप लिख दो 1 1 1 1 और 1। In order to after converting this 31 into a binary format, you will get value somewhat like this. तो इस तरीके की आप कन्वर्जन खुद भी कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना। So this is the concept of your bit fields.